हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था ब्लड ग्रुप में भाग 1 देखा था हमने, जिसमें हमने जाना था कि पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो था वो 2 प्रकार का होता था। एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता था, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप होता था। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और शायद आपको समझ में भी आया होगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। अगर कोई हमारा चैनल डायरेक्टली ये देख रहा है, ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा है ब्लड ग्रुप, तो पहले पार्ट 1 जा करके ब्लड ग्रुप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 ब्लड ग्रुप देखेंगे, तब आपको और बेहतरीन से समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। देखिए आरएच, आज हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। देखिए आरएच ब्लड ग्रुप में क्या हुआ था कि ये मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमने देखा था एंटीजन पाया जाता था, यानी जो लाल उधिर कणका होता था, यानी आरबीसी जो होता था, उसके सरफेस पर एक केमिकल पाया जाता था जिसे एंटीजन कहते थे। तो उसमें 2 प्रकार के एंटीजन देखने को मिले थे, एक ए एंटीजन था, दूसरा बी एंटीजन था। तो इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम मतलब क्या हुआ कि जो रीछ नामक बंदर होते हैं उनके ब्लड में देखा गया एक विशेष प्रकार की संरचना देखी, जो ना ए की जैसी थी और ना ही बी की जैसी थी, दूसरी प्रकार की संरचना थी। तो उस संरचना को क्या कहा गया, वह एंटीजन था। यानी क्या देखा गया कि जो ब्लड का सरफेस था, उनके सरफेस पर इस प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे थे, इस प्रकार की रचना देखने को मिली। इस प्रकार की संरचना देखने को मिली। तो जब इस प्रकार की संरचना देखने को मिली तो इसे दूसरे प्रकार का एंटीजन कहा गया और इसी को आरएच एंटीजन कहा गया। क्या कहा गया, आरएच एंटीजन भी कहा गया इसे, आरएच एंटीजन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही विस्तार से हम आपको समझाएंगे और आपके समझ में भी आएगा। इसको क्या कहा गया, आरएच एंटीजन कहा गया। तो देखिए ये एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या था कि एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि जो एंटीजन थे वो 2 प्रकार के एंटीजन थे। आरएच में क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है, 61 प्रकार के एंटीजन होते हैं, 61 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख एंटीजन क्या होते हैं, जो प्रमुख है उन्हीं के बारे में चर्चा किया जाएगा। एक होता है कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, और एक होता है कैपिटल डी और ई एंटीजन होता है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल सी, स्मॉल सी, एक डी होता है और एक ई एंटीजन होता है। तो यहाँ पर जो हम आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं उसमें केवल एक एंटीजन की बात किया गया है और वो एंटीजन है डी। एंटीजन कौन सा है, एंटीजन है वो डी। यानी क्या होता है कि यहाँ पर केवल एक एंटीजन लिया जाएगा। देखिए वैसे क्या होते हैं आरएच ब्लड ग्रुप में, क्या होते हैं आरएच में जो होता है 61 प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसमें से 4 या 5 एंटीजन के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। एक सी होता है, सी एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, डी, ई, इतने प्रकार के एंटीजन होते हैं। जिसमें आरएच में जो ब्लड ग्रुप में जो बात किया गया है वो केवल डी के बारे में बात किया गया है। तो आइए डी के बारे में अध्ययन से विस्तार से समझते हैं। क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप था वो क्या था, 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप प्राप्त हुआ। एक में यह देखा गया कि जो ये डी एंटीजन है ये प्रेजेंट है कि प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें ये डी एंटीजन प्रेजेंट था उसे पॉजिटिव कहा गया। क्या कहा गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा गया। और जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था उसे निगेटिव ब्लड ग्रुप कहा गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं, शायद आप नहीं जानते रहे होंगे कि किस एंटीजन के कारण पॉजिटिव और निगेटिव लिया जाता है। तो वो क्या होता है, आरएच के डी एंटीजन के कारण जो है पॉजिटिव निगेटिव लिया जाता है। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो उसे निगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर सी ब्लड ग्रुप, यहाँ देखिए सी एंटीजन अगर प्रेजेंट है, सी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उससे मतलब नहीं है। जैसे निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसमें इसका मतलब नहीं कि आरएच का ब्लड एंटीजन नहीं है, आरएच का एंटीजन है बट क्या है, डी एंटीजन नहीं है।
देखिए यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव का ताल्लुकात है वो डी एंटीजन से है। अगर क्या है कि डी एंटीजन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसे नेगेटिव कहेंगे। अगर क्या है डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा सी एंटीजन अगर है, अगर डी एंटीजन नहीं है, देखिए सी एंटीजन मान लेते हैं प्रेजेंट है और डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो भी उसे नेगेटिव ही कहा जाएगा। अगर सी एंटीजन प्रेजेंट है और डी एंटीजन भी प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा। बात को हमारे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, एंटीजन प्रेजेंट एंड एंटीजन एब्सेंट। देखिए पॉजिटिव का मतलब है कि एंटीजन प्रेजेंट और नेगेटिव का मतलब क्या है, एंटीजन एब्सेंट। लेकिन किस एंटीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है और किस एंटीजन का एब्सेंट होना जरूरी है, तो वो है एंटीजन डी। अगर एंटीजन डी किसी में प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर एंटीजन डी एब्सेंट है तो वो नेगेटिव होगा। अब इनसे मतलब है ये प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ने सी एंटीजन प्रेजेंट है या सी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे हमने कहा कि नेगेटिव में क्या होता है कि डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सी एंटीजन भी हो, स्मॉल सी एंटीजन भी हो और ई एंटीजन भी हो, ऐसा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन प्रोसेस क्या है कि डी एंटीजन नहीं है, ये तब बताएगा नेगेटिव। तो यहाँ जो हमारा कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है डी एंटीजन से जुड़ा हुआ है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है तो वो बताता है डी एंटीजन बताता है, डी एंटीजन बताएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है। आप यहाँ अगर ब्लड देखिए, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर यहाँ हम क्या करें, ट्रांसफ्यूजन की बात करें कि ब्लड किस में किस प्रकार से ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, किस में किससे चढ़ाया जाएगा, तो देखिए निगेटिव वाला पॉजिटिव में चढ़ जाएगा। देखिए निगेटिव वाला पॉजिटिव में बड़े आराम से चढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, यानी एंटीजन एब्सेंट है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, तो ये चढ़ जाएगा, चढ़ेगा, इधर से ब्लड इसमें चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव वाला एंटीजन, यानी पॉजिटिव वाला एंटीजन क्या निगेटिव वाला एंटीजन में चढ़ जाएगा। हमने एंटीजन का अभी ब्लड जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ब्लड किस प्रकार से चढ़ाते हैं, तो उसके एंटीजन को देख करके चढ़ाते हैं। अगर पॉजिटिव एंटीजन है तो इसका मतलब डी एंटीजन है उसमें, और नेगेटिव में चढ़ाना इसका मतलब क्या, डी एंटीजन नहीं है, यानी इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है और इसमें डी एंटीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें नहीं चढ़ सकता है। तो बात करते हैं कि पॉजिटिव एंटीजन नेगेटिव एंटीजन में, देखिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप में नहीं चढ़ेगा, तो ये क्या होगा, नहीं चढ़ेगा, यानी ये क्या है, क्रॉस है, नहीं चढ़ेगा। इस प्रकार से हमने जाना। अब ध्यान दीजिए बात को, तो लेकिन यहाँ पॉजिटिव एंटीजन जो पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में चढ़ेगा, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, केवल एक बार ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूज करना है तो केवल एक बार हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दोबारा कभी नहीं ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के एंटीजन आए, एक सी एंटीजन, एक स्मॉल सी एंटीजन, एक कैपिटल डी और कैपिटल ए। अब मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप है ऐसा है जिसमें RH का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा है कि जिसमें RH का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर RH ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन उपस्थित ना हो, ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं हो सकता है। जैसे मान लो सी ना हो, ना स्मॉल सी हो, ना डी हो, ना ई हो, यानी किसी प्रकार का भी कोई एंटीजन उपस्थित ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर RH ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन, RH ब्लड का ग्रुप का कोई भी एंटीजन उपस्थित ना हो, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप। आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर देखिए यहाँ एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन ना प्रेजेंट, यहाँ देखिए डी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर डी प्रेजेंट नहीं है तो क्या है, निगेटिव। ये हमारा क्लियर हुआ। हो सकता है डी के साथ मतलब इसमें सी एंटीजन भी हो और सी एंटीजन भी हो और ई एंटीजन भी हो निगेटिव वाले में,
लेकिन कब केस होगा, ध्यान दीजिएगा, कि यदि किसी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, ना सी हो, ना स्मॉल सी हो, ना कैपिटल डी हो और ना ही ई एंटीजन हो, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप का खासियत क्या होता है कि उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। किसका गुण होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। मतलब चुंबकत्व का गुण मतलब क्या होगा, जो चुंबक व्यवहार करता है जैसा वैसा ही उसका ब्लड व्यवहार करेगा। लौह धातु का वस्तु जो है उसके शरीर से चिपकेगा। जो लौह धातु का वस्तु होता है वो क्या होगा, लोहे जैसे पदार्थ से उसके शरीर में क्या करेगा, चिपकेगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये जो मतलब गोल्डन ब्लड ग्रुप है ये पूरे विश्व में केवल 43 लोगों के पास है। केवल 43 लोगों के पास जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप है। नहीं, पूरे विश्व में केवल 43 लोगों का ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि क्या है, गोल्डन है। अब बात करते हैं कि आरएच ब्लड ग्रुप क्या मिला, 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप मिला। आरएच में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप में, 2। एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, एक निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अब अगर आरएच ब्लड ग्रुप को और एबी ब्लड ग्रुप को मिला दिया जाए तब कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम देखे थे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप था उसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिले थे। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो क्या बनेगा, पहला बनेगा ये पॉजिटिव और दूसरा बनेगा ये नेगेटिव। एक ब्लड ग्रुप ये मिलेगा कब, जब एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप को मिलाया जाएगा। तो किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा, तो 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा। कितने, 8 प्रकार के निर्माण होगा। पहला क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे पैथोलॉजिकल चेक कराएंगे तो वहाँ पर आपको केवल ये नहीं बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, वो ये पॉजिटिव बताएगा या तो ये नेगेटिव बताएगा, बी पॉजिटिव बताएगा या तो बी नेगेटिव। तो वो जो बता रहा है वो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप चेक करके बता रहा है। नहीं, पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस ब्लड को हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है उसे पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है और आरएच ब्लड ग्रुप होता है। तो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो मिला वो कुल मिला करके आपका 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप मिलेगा। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। एक क्या है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। दूसरा क्या बनेगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। तीसरा बी पॉजिटिव, चौथा बी नेगेटिव, पांचवा ए बी पॉजिटिव और छठवां ए बी नेगेटिव, सातवां वो पॉजिटिव, आठवां वो नेगेटिव। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे तो ट्रांसफ्यूजन में वही सिस्टम अपनाएंगे जो हम पहले अपनाते थे। एंटीजन देखेंगे, कौन सा एंटीजन किसमें है। जिस ब्लड ग्रुप में हमें किसी ब्लड को चढ़ाना होगा तो जिस ब्लड ग्रुप में चढ़ाना उसका एंटीजन देखेंगे और जो एंटीजन वहाँ प्रेजेंट है वही एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप में चढ़ाएंगे। और या तो ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे जिसमें कोई एंटीजन ही ना हो, तब हम चढ़ा सकते हैं। अगर चढ़ाएंगे तो वही एंटीजन वाला, अन्यथा ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे जिसमें वो किसी प्रकार का भी कोई एंटीजन ना हो। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्या है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में किसका ब्लड चढ़ेगा ये हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉजिटिव में क्या होगा, चलिए देखिए। तो ये पॉजिटिव में क्या होता है, ये पॉजिटिव में अगर ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ये पॉजिटिव में क्या होगा, ये एंटीजन होगा और आरएच का एंटीजन होगा। ये का एंटीजन होगा और किसका होगा, आरएच का एंटीजन होगा। तो मतलब क्या, आरएच का एंटीजन है, इसका मतलब आरएच का एंटीजन है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं और निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीजन उसमें हो, क्या हो, ये है एंटीजन हो, कोई दूसरा एंटीजन ना हो। यानी पॉजिटिव वाला भी चढ़ेगा और निगेटिव वाला भी चढ़ेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, देखिए आरएच का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाला भी चढ़ेगा और निगेटिव वाला चढ़ेगा। और ये का मतलब क्या है कि जिसमें केवल ये एंटीजन पाया जाएगा। तो देखिए इसमें ये एंटीजन तो पाया नहीं जा रहा तो ये नहीं चढ़ेगा। इसमें भी एंटीजन नहीं है क्योंकि 2 प्रकार का एंटीजन है, ये भी नहीं चढ़ेगा और ये भी नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं चढ़ेगा, ये भी नहीं चढ़ेगा, ये भी नहीं चढ़ेगा।
देखिए इसमें हमने क्या कहा था कि जिसमें ये एंटीजन, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं चढ़ेगा और ये नहीं चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा और ये नहीं चढ़ेगा, ये चढ़ेगा क्योंकि इसमें ये एंटीजन नहीं है। हमने क्या बताया, या तो एंटीजन ना हो तब चढ़ा सकते हैं, और या तो एंटीजन हो तो उसी प्रकार का एंटीजन हो तब चढ़ा सकते हैं। दो कंडीशन याद रखना है या तो उसमें एंटीजन हो तो उसी प्रकार का एंटीजन हो जिसमें हमें चढ़ाना है, और या तो एंटीजन ही ना हो तब हम चढ़ा सकते हैं। तो इसमें एंटीजन ही नहीं है, ये मतलब क्या, ABO ब्लड ग्रुप का इसमें एंटीजन ही नहीं है, इसका मतलब ये दोनों हम चढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा ये पॉजिटिव चढ़ेगा, ये निगेटिव चढ़ेगा, और वो पॉजिटिव चढ़ेगा और वो निगेटिव चढ़ेगा। यानी इसमें क्या होगा, इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप चढ़ेंगे, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, वो पॉजिटिव, वो निगेटिव, इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज किए जाएंगे ये ब्लड ग्रुप में। बात समझ में आया या नहीं आया? जल्दी की कोई बात नहीं है, फिर से समझाते हैं। हमने क्या कहा कि जिस ब्लड ग्रुप में हमें कोई ब्लड ग्रुप चढ़ाना है तो उसमें उसी का एंटीजन होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर एंटीजन हो तो उसी का हो, वरना ना हो तो हम चढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एंटीजन है तो उसी का एंटीजन, इसका मतलब इसका चढ़ जाएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें बी एंटीजन होता है, इसका मतलब नहीं चढ़ेगा क्योंकि यहाँ ये एंटीजन है। अगर ए बी की बात करें तो इसमें ए बी एंटीजन है और इसमें केवल ये एंटीजन है, इसलिए ए भी नहीं चढ़ेगा। इसकी बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं है तो चढ़ जाएगा बड़े आराम से। हमने क्या कहा कि अगर एंटीजन हो तो उसी का हो, वरना ना हो तो चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ये निगेटिव का तो ये निगेटिव का और आसान है ध्यान दीजिएगा, गले में खराश है, थोड़ा खिचखिच है। ये निगेटिव में क्या होगा कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप तो चढ़ेगा नहीं। हमने यहाँ देखा है कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप कभी नहीं चढ़ता है निगेटिव वाले में, तो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप कोई नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब निगेटिव में चढ़ेगा, तो निगेटिव में ये दोनों तो चढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें वो एंटीजन ही नहीं है। ये ब्लड ग्रुप है तो इसमें यही एंटीजन तो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये निगेटिव का चढ़ेगा, ये निगेटिव का चढ़ेगा और किसका, वो निगेटिव का चढ़ेगा। बस दो ब्लड ग्रुप इसमें चढ़ेंगे क्योंकि इसमें RH का एंटीजन नहीं है और ये का एंटीजन है, तो केवल इसमें ये पाया जा रहा है, बाकी इसमें पॉजिटिव वाले में चढ़ेगा ही नहीं नियम के अनुसार। अब बात करते हैं बी एंटीजन में, बी पॉजिटिव में, तो सेम इसी प्रकार जहाँ ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, वहाँ क्या जाएगा, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, यही हो जाएगा, चेंजिंग यही आएगा, बी पॉजिटिव का और बी निगेटिव का। और वो पॉजिटिव वो नेगेटिव तो हमेशा चढ़ जाएगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो बड़े आराम से चढ़ जाएगा। तो इसमें 4 प्रकार के ब्लड चढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं बी निगेटिव का, तो बी निगेटिव में पॉजिटिव वाला कोई चढ़ेगा ही नहीं। बी निगेटिव में क्या, हमने क्या बताया, निगेटिव में कोई पॉजिटिव का ब्लड नहीं चढ़ेगा। तो बी निगेटिव की बात करें तो इसमें पॉजिटिव का कोई चढ़ेगा नहीं, और ये तो चढ़ेगा नहीं और ये भी नहीं चढ़ेगा, यानी क्या चढ़ेगा, केवल बी निगेटिव और वो निगेटिव, बी निगेटिव और वो निगेटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ेगा। अब बात करते हैं ए बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का भी चढ़ेगा और निगेटिव का भी चढ़ेगा। तो यहाँ दोनों प्रकार के एंटीजन है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ये पॉजिटिव भी चढ़ेगा क्योंकि ये एंटीजन है यहाँ पर, यानी ये पॉजिटिव चढ़ेगा और यहाँ से वो एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट है, चढ़ा सकते हैं बड़े आराम से। और बी पॉजिटिव भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि बी एंटीजन भी वहाँ पहले से मौजूद है ए बी में, और वो पॉजिटिव भी चढ़ा सकते हैं, और ए बी पॉजिटिव तो चढ़ेगा उसी का सेम। और इसका निगेटिव भी चढ़ जाएगा, जिसका पॉजिटिव चढ़ेगा पॉजिटिव में निगेटिव भी उसका चढ़ जाता है, तो ये निगेटिव भी चढ़ेगा और क्या होगा, बी निगेटिव भी चढ़ेगा, वो निगेटिव भी चढ़ेगा और ए बी निगेटिव भी चढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए बी ब्लड ग्रुप में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप चढ़ जाएंगे। समझ पाए ना, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं ए बी निगेटिव का, तो पॉजिटिव वाला चढ़ेगा नहीं, पॉजिटिव वाला नहीं चढ़ेगा तो केवल निगेटिव वाला चढ़ेगा। तो क्या चढ़ेगा, ये निगेटिव चढ़ेगा, बी निगेटिव चढ़ेगा। देखिए तीर लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें चढ़ जाएगा। और ए बी निगेटिव चढ़ेगा और वो निगेटिव चढ़ेगा। निगेटिव वाले में हमेशा निगेटिव ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, और ये वाला एंटीजन जो ए बी वाला एंटीजन होगा वो। अब बात करते हैं वो पॉजिटिव की, तो वो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव वाला भी चढ़ेगा और निगेटिव वाला, ऊपर का कोई ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ेगा। देखिए वो में हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो में किसी प्रकार का ब्लड नहीं चढ़ेगा,
ना तो ए का चढ़ेगा, ना बी का चढ़ेगा, ना ए बी का चढ़ेगा, तो यानी वो का ही चढ़ेगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला चढ़ जाएगा और निगेटिव वाला भी चढ़ जाएगा, क्योंकि वो का ही चढ़ाना है हमें। अब बात करते हैं वो निगेटिव का। तो वो निगेटिव में क्या होगा, केवल एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, वो भी वो निगेटिव का ही चढ़ेगा केवल। बाकी पॉजिटिव वाले में, निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले कभी नहीं चढ़ता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक कंडीशन ये मिलेगा कि ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें क्या होता है, सर्वदाता होता है, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी सबसे वो ब्लड ग्रहण कर सकता है। और ध्यान देंगे तो वो निगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे रहा है। देखिए वो निगेटिव, 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 यानी वो निगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है कि सभी लोगों को ब्लड दे रहा है। इसका मतलब सर्वदाता कौन होगा, तो वो निगेटिव क्या होगा, सर्वदाता होगा। सर्वदाता, सर्वदाता कौन होगा, वो निगेटिव क्या होगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये भी पॉजिटिव क्या हुआ, सर्वग्राही हुआ, और वो निगेटिव क्या हुआ, सर्वदाता हुआ। देखिए हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर वो ब्लड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, सारे ब्लड ग्रुपों में सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता था, तो वहाँ हमने बताया था ए बी। अब केवल ए बी लिखा होगा तब तो आप ए बी लगा देंगे। अब वहाँ दो ऑप्शन आ जाएगा कि ए बी पॉजिटिव है, कि ए बी निगेटिव है, कि ए बी है। तो वहाँ पर सर्वदाता जो है, सर्वग्राही होगा, वो ए बी पॉजिटिव होगा। अगर केवल ए बी ऑप्शन है कहीं पर और पॉजिटिव नेगेटिव का कंडीशन नहीं आया है तो वहाँ ए बी पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया कंडीशन, तो वहाँ ए बी पॉजिटिव आपका सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होगा। इसी प्रकार वो वाला ही कंडीशन होगा। हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ दो ब्लड ग्रुप आ गए, ओके, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर सर्वग्राही कौन सा होगा, तो यहाँ पर मतलब सर्वदाता कौन सा होगा, तो यहाँ पर सर्वदाता जो होगा वो निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ब्लड ग्रुप बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। मुझे लगता है कि इतनी आसान भाषा में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर मान लेते हैं कि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आप पहले जाकर के पिछली वाली वीडियो देखें जिसमें ब्लड ग्रुप भाग 1 हमने बताया है, उसको देखने के बाद ये देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगा। अगर हाँ हमारे वीडियो को देखते समय कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है तो आप कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, आपके समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन उठता है यहाँ से, वो आप भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपके क्वेश्चन का उत्तर हम जरूर देंगे। कमेंट को पढ़ते हैं और कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर बता रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।